जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पे आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ और ख़ास करके नवी मुंबई से रिलेटेड, नवी मुंबई के रियल एस्टेट के ऊपर, नवी मुंबई में डेवलप हो रहे लोकेशंस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, जो भी डेवलपमेंट नवी मुंबई पे हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि नवी मुंबई की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या फिर नवी मुंबई महानगर पालिका मुझे अलग से उसका पैसा देती है और मैं प्रमोट करता हूँ, पर ऐसा है कि जो एक आम आदमी को लिविंग लाइफस्टाइल रिक्वायर्ड होती है या फिर जिस तरीके की गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ एक्सपेक्टेड होती है ना, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल गई। अब ये मिलने के पीछे भी कई सारे रीज़न है। जब डिसाइड हुआ था कि नवी मुंबई बनाई जाएगी तो नवी मुंबई कंस्ट्रक्ट करने का या फिर डेवलप करने का जो जिम्मेदारी था ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना, वो सिडको को दिया गया। अब सिडको कौन है? तो सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। तो ये गवर्नमेंट का एक सेपरेट बॉडी है जो सिर्फ एरिया को या फिर लोकेशंस को डेवलप करता है। जैसे नाम में ही उसके ये मतलब है, सिडको जो कहते हैं सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब इनका काम है सिटीज़ और इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करना। अब जब इनको ये काम दिया था नवी मुंबई डेवलप करने का, तो काफ़ी अच्छे से जो है ना, इन्होंने नवी मुंबई डेवलप किया। फिर चाहे वो पहले के नोड हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, वाशी है, कोपरकेरने, ऐरवनी, गनसोली, खारघर, कई सारे लोकेशंस पहले इन्होंने अच्छे से डेवलप किया। अभी नए जो लोकेशंस है, जैसे उल्वे का मैं हमेशा से ही बात करता हूँ, तलोजा का बात करता हूँ, द्रोणागिरी का बात कर रहा हूँ। अब अपकमिंग जो लोकेशंस है, पुष्पक नगर है, और भी कई सारे एक दो नए लोकेशंस ऐड होने वाले हैं। तो सिडको ने जैसे परफॉर्म पहले किया है वैसे आगे भी होने वाली। और सिडको हमेशा के लिए नहीं रहती है, तो सिडको एक बार पूरा लोकेशन, पूरा एरिया या फिर सिटी डेवलप कर देती है तो वो फिर हैंड ओवर हो जाता है जो भी महानगर पालिका होगी उसको। तो जैसे सिडको ने पूरा डेवलप किया और फिर महानगर पालिका जो है नवी मुंबई की, नवी मुंबई महानगर पालिका, उसको हैंड ओवर किया गया। वैसे आगे जाके उल्वे है, द्रोणागिरी है, पुष्पक नगर, इनके साथ भी होगा। या तो पनवेल महानगर पालिका में जाएगा या फिर उरन की अगर महानगर पालिका बनती है तो उरन में जाएगा या नवी मुंबई में आएगा, पर एंड ऑफ द डे कोई ना कोई महानगर पालिका को वो अटैच किया जाएगा। और दोस्तों, वैसा ही आगे जाके उल्वे, तलोजा, द्रोणागिरी, पुष्पक नगर, इन लोकेशंस के साथ भी होने वाला है। अब रियल एस्टेट यूट्यूबर हूँ, डेवलपमेंट के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, नवी मुंबई की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पहले भी शेयर की, नवी मुंबई के आसपास के लोकेशन की भी शेयर की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, नई डेवलपमेंट्स क्या क्या आ रही है वो आपके साथ मैं हमेशा से शेयर करता हूँ। एग्जाम्पल है नवी मुंबई सीलिंग के कई सारे वीडियो जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए। इवन जो पुष्पक नगर लॉन्च हुआ था, द्रोणागिरी का वीडियो है, या फिर तलोजा का है, उल्वे का, कई सारे वीडियो शेयर किए। उसमें एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो था नवी मुंबई एयरपोर्ट का। अब नवी मुंबई एयरपोर्ट का वीडियो शेयर करने के पीछे रीज़न ये था कि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली नवी मुंबई एयरपोर्ट कहाँ पे डेवलप हो रहा है और उसके आने से आगे जाके फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होने वाली है। लेकिन वो वीडियो शेयर करने के बाद एक दो लोगों ने ना उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दी कि अरे ये वीडियो तो ठीक है, लेकिन ये बातें तो हम कई सालों से सुन रहे हैं कि नवी मुंबई में एयरपोर्ट बनने वाला है। किसी ने कमेंट किया कि अरे ये तो मैंने बचपन में सुना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वीडियो मैंने क्रिएट किया था उसमें एक डिटेल में इंफॉर्मेशन दी थी कि नवी मुंबई एयरपोर्ट को डेवलप होने के लिए इतना टाइम क्यों गया। ये मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारा टाइम जो है ना उस डेवलपमेंट में चले गया, पर उसके पीछे कई सारे रीज़न थे। 2-3 अलग अलग टास्क थे। एक बीच में जिस लैंड को डिसाइड किया गया कि इस लैंड के ऊपर हम नवी मुंबई एयरपोर्ट डेवलप करेंगे, तो उसके बीचों बीच से ना एक उल्वे रिवर था, उस रिवर को भी डाइवर्ट करना था। उसी लोकेशन पर कुछ पहाड़ थे, कुछ माउंटेन्स थे, उनको भी कट करके एक प्लेन लैंड बनाना था। और उसी लोकेशन पे कई सारे विलेजर्स थे, कई सारे अलग अलग विलेजेस थे, गांव थे, जिनको और लोकेशन पे शिफ्ट करना था। और इन सारे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम जो है सिडको को लग गया। पर ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया, लोग उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हुए, हैप्पी नहीं हुए। जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देता हूँ, डिटेल में जो है ना वो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसकी स्टोरी क्या थी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए उस वीडियो से, या फिर लोगों को वो पसंद नहीं आया, या फिर लोग और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, नवी मुंबई एयरपोर्ट का जो साइट है वहाँ पर लेके चलते हैं, तो तब लोगों को थोड़ा इन डिटेल में पता चलेगा कि हाँ भाई सच में वहाँ पे काम हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर रुका हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नवी मुंबई महानगर पालिका का ये ऑफिस है। सामने इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा फार्म बीच, और सामने यहाँ पर हम देखते हैं तो एक फ्लाईओवर है। अगर इस तरफ हम उरन फाटा पे उतरते हैं, मुंबई से जो रोड आता है, तो वहाँ से ये फ्लाईओवर हमें कंटिन्यू करना होता है। तो यहाँ से हम लेंगे राइट, बीच में क्रिक आता है, खाड़ी आता है, खाड़ी क्रॉस करके हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे।
वीडियो शायद से थोड़ा बड़ा बनेगा, पूरा देखने की कोशिश करना। तो चलिए दोस्तों, हम निकल पड़े हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट के साइट विजिट के लिए। देखो अंदर जाने तो मिलेगा नहीं, लेकिन एग्जैक्ट जहाँ पे साइट शुरू होती है, जहाँ पे उनका गेट है, इनफैक्ट जहाँ पे मेन एंट्रेंस गेट बनने वाला है, अभी के जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से वहाँ तक हम जाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ और दिखाने की, वहाँ पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। सामने एक बार देख लो आप, अभी थोड़ा सा शायद से बैड लाइट हो गया है, इवन बारिश होने वाली है शुरू, तो फिर भी वीडियो तो हम कंटिन्यू करने वाले। तो सामने ये फ्लाईओवर है, तो मुंबई से अगर हम आते हैं तो बीच में एक राइट आता है वुरन फाटा करके। वुरन फाटा से अगर आप आते हो तो इसी रोड के ऊपर आप कंटिन्यू आते हैं, और ये फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद एक क्रीक लगता है, एक खाड़ी लगता है। वो खाड़ी जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हमको लेफ्ट साइड की तरफ एयरपोर्ट के साइड के ऊपर जाने मिलता है। अभी यहाँ से हम आगे ब्रिज के नीचे से लेने वाले लेफ्ट। तो दोस्तों इस ब्रिज के नीचे से जो है ना हम ये ले रहे हैं अभी ये राइट। सिग्नल लगा था थोड़ा 2 मिनट के लिए, तो ये रहा है, यही रोड है ना हमारा टुवर्ड्स उल्वे, पुष्पक नगर, द्रोणागिरी के लिए जाता है। जैसे आप महानगर पालिका पाम बीच से आते हो और महानगर पालिका का ये फ्लाईओवर के सामने से राइट लेते हो, तो ये आप देख सकते हैं इसी रोड से जो है ना क्रिक क्रॉस करने के बाद जो फ्लाईओवर आता है, उस फ्लाईओवर से नीचे राइट लोगे तो उल्वे आता है। फ्लाईओवर को अगर कंटिन्यू करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे तो पुष्पक नगर की तरफ पहुंच जाते हो। उस फ्लाईओवर से थोड़ा आगे जाके राइट साइड की तरफ जाते हो तो फिर आप पूरा द्रोणागिरी इस लोकेशन की तरफ जाते हो, और आगे जाके गवान सर्कल करके आता है। उस गवान सर्कल के आगे थोड़ा सा जाके है ना नवी मुंबई सीलिंग जो है उल्वे को क्रॉस करते हुए आ रहा है, वो उस गवान सर्कल के आगे जो है ना वो ज्वाइंट होने वाला है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बोला चलो चलते चलते आपके साथ जो है शेयर करो। तो देखो अभी राइट ले लिया मैंने, एक्सट्रीम राइट लिया था ब्रिज के नीचे से। सामने देखो फिर से फ्लाईओवर लग रहा है, तो ये खाड़ी के ऊपर का ब्रिज है, ये रहा। यहाँ पे आगे आपको बोर्ड भी दिखेगा ऊपर। तो आगे आने के बाद यहाँ से ना आप देखो, मैं ये वाला फ्लाईओवर नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज अभी वो साइड पे है ना मैं काफ़ी टाइम पहले गया था, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं ये फ्लाईओवर के बाद लेना है कि आगे का। लेकिन मैं पहले सेफर साइड ये वाला फ्लाईओवर के साइड में रख लेता हूँ, क्योंकि अगर ये फ्लाईओवर गलती से आगे चले गया ना तो बहुत आगे जाके यू टर्न मार के आना पड़ेगा। चलो अच्छा हो गया दोस्तों, जो पहला ही फ्लाईओवर था ना उस फ्लाईओवर से मतलब खाड़ी वाला जो क्रिक वाला जो ये था ना ब्रिज था, वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो फ्लाईओवर आया उससे लेफ्ट साइड में रखा। तो थोड़ा सा आगे ड्राइव करके आता हूँ ना, तो सामने आप देख सकते हैं लोक नेते दिबा पाटिल अंतरराष्ट्रीय विमानतल नवी मुंबई, ये बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ से हम ले लेते अभी के लिए लेफ्ट लेके थोड़ा सा हम आगे बढ़ते अभी। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एंट्री नहीं है, पर कोशिश करते हैं यहाँ से। देखो अंदर जाने तो नहीं मिलेगा हमारे पास, वैसे अभी तो परमिशन नहीं है, पर मैं चाहूँगा अगली बार कभी आओ तो किसी अथॉरिटी का परमिशन लेके आओ, ताकि इन डिटेल में थोड़ा सा आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ से जो है ना एयरपोर्ट शुरू हो रहा है। तो अभी काम कितना हुआ है, क्या कितना हुआ है, वो सब कुछ जो है ना आगे जाके मैं बताऊँगा। आगे गेट भी लगा हुआ है, वॉचमैन्स वगैरह से चलते थोड़ा सा और आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये उल्वे वाला जो साइट है ना, वहाँ का एंट्री गेट है दोस्तों। ऐसा है कि यहाँ से एंट्रेंस है साइड पे अंदर जाने के लिए। अंदर जाना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, चले तो वैसे भी जाते थे परमिशन वगैरह लेके, लेकिन स्ट्रिक्टली वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर, तो अंदर जाएंगे नहीं वैसे भी। सामने लेकिन यहाँ पे क्रेन्स वगैरह जो दिख रहे हैं, वो एयरपोर्ट में जो टर्मिनल बनाया जा रहा है, जो बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ना, उसमें वो सब इंस्टॉल किया हुआ है, सेटअप किया हुआ है। अभी यहाँ पे हम रुके हुए हैं एग्जैक्टली पीछे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये फ्लाईओवर है। ये फ्लाईओवर से हमने अंदर की तरफ जो है ना यहाँ से लेफ्ट लिया था, और सामने ये साइड था। यहाँ से तो हम अंदर जाएंगे नहीं, लेकिन इस तरफ जो रोड है ना, यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करता हूँ, और 1-2-4 डिटेल्स है वो भी दे देता हूँ। दोस्तों इस जगह पे, इस लोकेशन पे, इस रोड पे आने का रीज़न ये है कि ये देखो, ये यहाँ से है ना टेम्पररी एयरपोर्ट का फेंसिंग शुरू हुआ है। अब ये फेंसिंग यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक है। अब मैं स्टार्ट से लेके एंड तक जाने वाला हूँ। यहाँ पे हम किलोमीटर पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं अभी सेट कर रहा हूँ 00, ठीक है। तो ये अभी मैंने यहाँ पे कर दिया है, अभी ये हुआ है यहाँ पे 0, ठीक है। तो
तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्राइव करते करते एंड वाला जो पोर्शन है ना वहाँ तक जाएंगे। तो बेसिकली इसके पीछे ये है कि लोगों को पता चले कि एयरपोर्ट बनाना या फिर एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ से हमने जर्नी कर दी है शुरू। फेंसिंग जैसे जैसे राइट में हम आगे बढ़ रहे वैसे विजिबल है, यहाँ से फेंसिंग देख सकते हैं, रोड आप देख सकते हैं। अभी हम निकले हैं बेलापुर की तरफ से और जा रहे करंजड़े जो कामोटे वाला लोकेशन है उसके टूवर्ड जा रहे। हालांकि ये रोड अंदर है, यहाँ पे स्पीड लिमिट भी दिया हुआ है, 25 जो है किलोमीटर का स्पीड लिमिट है। तो बढ़िया है। वो राइट साइड में ये पूरा फेंसिंग दिख रहा है। जिन लोगों को ये रास्ता पता है वो पैरेलली ये रोड यूज करते हैं अभी भी इस तरफ। मतलब अगर करंजड़े या फिर वडगर या फिर पनवेल की तरफ है वहां से यहाँ पे आने के, देखो यहाँ से भी है ना एक एंट्री है टेम्पररी। तो ये पूरा दिख रहा है यहाँ पे आराम से। एयरपोर्ट का काम चल रहा है, ठीक है, चलो बढ़िया। तो अभी टेम्पररी ना कई सारे गेट है, लेकिन मेरे ख्याल से मेन गेट जो है ना वो जहाँ पे मैं था, जो वीडियो जिस गेट के सामने मैंने आपके साथ शेयर किया वहाँ से ही गेट जो है ना होने वाला है। और एक मेट्रो का जो लाइन आने वाला है तलोजा की तरफ से, तो वो उस तरफ कामोटे की तरफ ज्वाइंट होगा। तो अब सामने ना एक बार देख लो यार, कितना दूर दूर तक फेंसिंग दिख रहा है। अभी क्यों दिखा रहा हूँ ना, जब मैं गाड़ी रोकूंगा, जब हमारा ये पूरा रोड खत्म हो जाएगा, तब आप लोगों के मैं जब शेयर करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये दिखाने के पीछे रीजन क्या था। ये देखो बीच में सब दिख रहा है, ऐसा काम चल रहा है करके। फेंसिंग का कुछ आगे पीछे चल रहा है शायद से। अभी ये रोड कैसा है, मतलब एयरपोर्ट के पास से ही है, पर अभी ये फ्यूचर पता नहीं कि ये एयरपोर्ट का इंटरनल रोड होगा, एक्सटर्नल रोड होगा। पर अभी के लिए तो हमको जो समझ में आ रहा है कि फेंसिंग के बाहर है, तो ये बाहर के लोगों के लिए होगा। पर पता नहीं आगे क्या प्लान्स है, बिकॉज इस तरफ आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी बॉर्डर डाला हुआ है। अरे यहाँ पे मैं गाड़ी स्लो कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे हम देखो, इधर आपको है ना एक तरफ है ना पूरा बेलापुर दिख रहा है, ठीक है। इस तरफ जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही है ना वो पूरा बेलापुर दिख रहा है, ठीक है, जो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ है। सामने जो ग्रीन कलर का शेड दिख रहा है वो अपना बेलापुर का ये जो है मेट्रो वो है। और आगे पहाड़ के पास में आगे जो दिख रहा है वो खारगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम बेलापुर के आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आगे जैसा जैसा हम चल रहे हैं वैसा वैसा और भी पिक्चर क्लियर होगा। ये कितना काम चल रहा है पूरा क्लियरली पता चल रहा है यहाँ से। बहुत बड़ा टास्क एक्चुअली एयरपोर्ट बनाना। अभी ऑलमोस्ट हम जो है ना सामने देखो यहाँ पे जो बिल्डिंग्स दिख रही है ना वो खारगर का पार्ट है, एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम अभी खारगर के अपोजिट में है। तो अब इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा जो है ना लैंड पार्सल इनको रिक्वायर्ड है और कितनी बड़ी बड़ी टास्क इनको है या फिर जो भी लोकल अथॉरिटीज होगी उनको फेस करने पड़े होंगे ये जगह अवेलेबल करवाने के लिए। खैर फेंसिंग तो वैसे ही चल रही है, चलते थोड़ा और आगे की तरफ सामने। दोस्तों ये लेफ्ट साइड में जो एयरपोर्ट के लिए वर्कर्स वगैरह काम करते हैं ना वो सारे अभी मेरे ख्याल से टाइम हो गया उनका निकलने का, वो यहाँ से निकले हैं अभी। उनके आगे मेरे ख्याल से उधर है ना क्वार्टर्स जो एकोमोडेशन उनको दिया होता ना वो भी दिख रहा है। ये देखो राइट साइड में ना यहाँ से वर्कर्स पूरे बाहर आ रहे हैं। दोस्तों अभी ये ना देखो यहाँ में मैं देख पा रहा हूँ 4 किलोमीटर जो है ना ऑलरेडी डिस्टेंस हमने यहाँ से ना क्रॉस कर लिया है। ये फेंसिंग लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कहने का मतलब ये है कि लैंड पार्सल हम देख सकते हैं जो किलोमीटर में भी खत्म नहीं हो रही। इतना बड़ा जो लैंड पार्सल एयरपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड था, हालांकि इतना बड़ा क्यों रिक्वायर्ड था वो आगे आगे मैं बताऊंगा, लेकिन सामने आप देखो अभी भी काफी सारा डिस्टेंस जो है ना हमें क्रॉस करना बाकी है। थोड़ा अभी लेफ्ट साइड की तरफ देखोगे ना तो ये कामोटे वाला एरिया दिखने लगे। तो आप सोच सकते हो उल्वे से हम निकले, लेफ्ट साइड में बेलापुर दिखा, फिर हमें खारगर दिखा, फिर अभी लेफ्ट साइड में फिर से कामोटे खांडेश्वर वाला लोकेशन दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा लैंड इनको रिक्वायर्ड था, कितने बड़े लैंड स्पेस पे ये काम चल रहा है। ऑलरेडी मेरे ख्याल से ना इस तरफ जो खांडेश्वर करके स्टेशन है उसके हम लोग अपोजिट की तरफ पैरेलली ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो ये देखो फेंसिंग अभी ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। सामने की तरफ आप देखोगे ना तो रोड दिख रहा है। अभी ये रोड कौन सा है तो कलम्बोली सर्कल से अगर हम राइट लेते हैं करंजड़े जाने के लिए या फिर JNPT के लिए या फिर पनवेल बाईपास कहते हैं, मतलब पुष्पक नगर को जाने के लिए कहते हैं, वो रोड हमें सामने से दिख रहा है। या फिर JNPT रोड से अगर हम आते हैं पुष्पक नगर वाले रोड से तो आगे आने के बाद एक फ्लाईओवर से लेफ्ट लेते हैं टुवर्ड्स कलम्बोली सर्कल जाने के लिए। तो ये सामने वाला जो है ना सामने हमें रोड दिख रहा है। लेफ्ट साइड की तरफ ट्री
के यहाँ पे, और उसके उस तरफ जो है पूरा कामोटे है, और ये सामने जो है पूरा हमें करंजड़े दिख रहा है। अब यहाँ पे खत्म होती है हमारी, तो ये यहाँ पे हुआ है फेंसिंग का एंड। तो अभी लेंथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कितना लेंथ है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 7 किलोमीटर 6.9 किलोमीटर है ना, आराम से हमें देखने मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो 6.9 दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर का जो है ना डिस्टेंस यहाँ पे हमें क्रॉस करना पड़ा, इतना बड़ा लैंड पार्सल रिक्वायर्ड। तो दोस्तों इतना बड़ा डिस्टेंस क्रॉस करने के पीछे रीज़न यही था कि आपको पता चले कि कितना बड़ा लैंड इनके लिए रिक्वायर्ड था। अगर हेक्टर में मैं बताऊँ आपको तो 1160 हेक्टर जो है ना ये लैंड रिक्वायर्ड थी। और ये लैंड एक्वायर करने के बाद उसको जिस तरीके से प्लेन टॉप लैंड चाहिए होती है उसमें कन्वर्ट करने के लिए इतना सारा टाइम का टास्क गया। जिनको 1160 हेक्टर समझ में आ रहा है उनके लिए अच्छा है, देसी भाषा में जिनको नहीं समझ में आता वो बताता हूँ। 2866 एकड़ जो है ना ये पूरा लैंड पार्सल है नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास। और उसके ऊपर टास्क क्या थे, तो जो हिल थे, जो पहाड़ थे उसको कट करना था। एक उल्वे रिवर था, उस उल्वे रिवर को डाइवर्ट करना था। और उसके बाद में जो लोकल विलेजर्स थे, ऐसे 10 गांव थे, उस 10 गांव के लोगों को अलग लोकेशन पे शिफ्ट करना था। अब इतना बड़ा टास्क था तो डेफिनेटली टाइम जाना था। पर अच्छी बात है क्या है, तो ऑलरेडी पूरा टास्क जो है ना यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अभी ऐसे कुछ टास्क बचे नहीं हैं जिस वजह से एयरपोर्ट डिले हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारे सीएम साहब ने विजिट किया था, डेप्यूटी सीएम ने विजिट किया था और कुछ स्टेटमेंट भी दिया था की 2024 में हम ये स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। आपला जो नवी मुंबईचा एअरपोर्ट आहे हा पुढच्या वर्षी सुरू होतोय। आम्ही स्वतः मुख्यमंत्री साहेब आणि मी तिथे जाऊन आलो, आम्ही त्याची पूर्ण पाहणी केली। रनवे देखील तयार झालेला आहे। या पावसाळ्यानंतर त्याचं फायनल कोटिंग रनवेचं होईल। त्याचं जे टर्मिनल बिल्डिंग आहे तीही अतिशय वेगानं त्याचं काम चालू आहे आणि पुढच्या वर्षीच्या त्यांनी शेवटी म्हटलंय, पण आम्ही त्यांना विनंती केली आहे की 3 महिने आधी तुम्ही ते केलं पाहिजे, साधारण ऑगस्ट पर्यंत त्यांनी तो सुरू केला पाहिजे। तर रिजनल कनेक्टिव्हिटीचा पूर्ण विषय हा एअरपोर्ट सुरू झाल्यानंतर संपेल, कारण मग स्लॉट्सची कुठली कमतरता असणार नाही। काफी लोगों को ऐसा लगेगा काम बाकी है तो कैसे स्टार्ट होगा। तो रनवे ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, उनका फाइनल जो कोटिंग का काम होता है वो अभी बारिश खत्म होने के बाद होने वाला है। टर्मिनल जो बिल्डिंग होती है उसका भी काम जो है ना जोरों से चल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट पूरा फुल फ्लैश में नहीं, लेकिन एक रनवे और थोड़ा सा कुछ पार्ट जो है ना शुरू करेंगे, बिकॉज इसी लोकेशंस पे जो है ना आपके जो कमर्शियल फ़्लाइट्स होती है वो भी होने वाली है और इसी लोकेशन पे कार्गो फ्लाइट भी होने वाली है। तो पैसेंजर फ़्लाइट और कार्गो फ्लाइट दोनों यहाँ से उड़ेगी। और पहले ऐसा था कि मुंबई से जो फ़्लाइट उड़ती थी, मुंबई एयरपोर्ट का जो कैपेसिटी था 800-900 फ्लाइट का कुछ कैपेसिटी था, पूरे दिन में उतने फ़्लाइट्स उड़ते थे। कैपेसिटी तो कम था, उससे ज़्यादा फ़्लाइट उड़ती, 800-900 फ्लाइट्स उड़ती थी। यहाँ से 2000 फ्लाइट उड़ने की कैपेसिटी होने वाली है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। तो थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है, पर ऑलरेडी पैसे लग चुके हैं, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जगह डिसाइड हो चुका है, डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। तो शायद से अगले साल 2024 में नहीं होगा तो थोड़ा बहुत डिले होगा, तो 2025 में तो शुरू होने वाला है। पर डेफिनेटली नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू होने के बाद आप देखना नवी मुंबई जो है ना नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।